धक्का मुक्की भी ऐसी की कि ऐसा हाथ बिल्कुल गर्दन पकड़ ली मेरे बच्चे की और हमको खींच के बाहर निकाला कि बाहर निकलो तो हमारा घर है, हमारा घर है। अच्छा। जब मैंने पूछा भाई आपके पास कोई नोटिस है क्या कि आप किस हिसाब से घुसे हो अंदर, तो बोले नहीं आपको तो हम हाई कोर्ट में बताएं, उसमें थाने में बताएंगे। उसी समय हम जिस कंडीशन में थे कि मैं गाउन में थी, कि मेरे बच्चों ने चड्डा पहन रखा था, हस्बैंड ने पैंट पहन रखी थी, हमको जिस हालत में था उससे बाहर निकाल दिया। मेरा मोबाइल भी अंदर है, मेरे जेवर अंदर है, मेरे कान के अंदर है, मेरे हस्बैंड का पर्स, मेरे हस्बैंड के सारे कार्ड, बच्चों की पढ़ाई की किताब कॉपी सब अंदर है। यहाँ तक कि वो जाते जाते मेरे बच्चे की बाइक को भी साथ में ले जाने वाले थे। और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे 10 बार ऑफिस में गए कि हम सारा पैसा देने को तैयार है, आप हमें आगे लोन नहीं चलाना है, आगे की स्थिति कैसी है, मैं लोन यही खत्म करना चाहता हूँ, मुझे आगे पैसा नहीं देना है, आप जो आज की तारीख में लोन का बन रहा है वो हम देने को तैयार है। तो आगे वो एजेंट बोलते हैं हमको आपके खाते में कितना पैसा पड़ा है, पहले हमें वो बताओ तो हम आपको बताएंगे कि हमें लोन फाइनल करना है कि नहीं। अब हम जोधपुर गए, वहाँ से हमारे फेवर में आया है कि आपको जब पीएमबी कर दिया है, आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, तो आप इनको जो बकाया राशि 8 लाख रुपए, वो 4 लाख रुपए अभी जमा करवाएं, वो अभी आप चाबी लेके, क्योंकि आपके पास छत नहीं घर पे। मैं कितने दिन से बच्चों को लेके बाहर घूम रही हूँ, सही में घूम रही हूँ जी। तो उन्होंने पैसे हमने जमा करवा दिए जी। और चाबी लेने गए हम ऑफिस के अंदर, तो हमको सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेकर 5 बजे तक आप देते हैं चाबी आपको। अभी हम सर से बात कर रहे हैं, अभी हम चाबी नहीं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आपको चाबी नहीं दी? चाबी नहीं देगी कि सर हमने पैसा जमा कर दिया, अब तो हमें घर की चाबी सौंपी है। तो बोले कि नहीं सर नहीं है, अभी हम नहीं। और फिर लास्ट में जब हम इनके माथे पड़ने लगे कि पैसा चाबी दीजिए, हम कितने दिन से बाहर घूम रहे हैं, तो बोलते हम कोई जोधपुर हाई कोर्ट की हम आदेश की कोई पालना नहीं करेंगे। ये प्राइवेट लोग हैं जो हमको हमारा घर देख के, आज हमारे घर की कीमत 2 करोड़ के ऊपर है, वो इनकी नीयत चेंज हो गई है, मतलब कि इन लोगों से अपन जितना वसूल कर सकते हैं उतना वसूल हम कर लें। 4 लाख रुपए जमा करा के जजमेंट के अनुसार 4 लाख रुपए जमा करा के तुरंत मेरे को पोजीशन दिया जाना था। आज 24 घंटे बीत चुके हैं, मेरे को कोई पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। आज जो मेरे साथ हुआ ये किसी के भी साथ हो सकता है। इस कंपनी से कोई लोन ना ले, ये बहुत ख़राब कंपनी है। ये मेरा 2 करोड़ का मकान है, 2 करोड़ का मकान देख के इनको पैसा तो मेरे 7-8 लाख रुपए रह गया है और 2 करोड़ का मकान मेरा बेचना चाहते हैं। वो 2-3 जो वो काले कोट पैंट पहन के घुसते, जो अपने आप को वकील बता रहे थे बट वो वकील थे नहीं, तो वो एकदम घुसते मुझे बोलते हैं कि ये तो हमारा मकान है, तू निकल इधर से। मैंने कहा भाई साहब आप आके ऑर्डर हो तो दिखाओ ना, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट ही दूसरा चेंज हो जाए, लड़ाई झगड़े की बात आ जाए। तो वो अंदर घुसते हैं और ऐसे मतलब हमारे धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। उनमें ऐसे 2 जने थे जो 6-6 फीट के खट्टे हट्टे ऐसे लोग थे, हट्टे कट्टे, तो ऐसे घुसते हैं। तो फिर वो हमसे हाथापाई करते हैं। ऐसे उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया ताकि हम भी उनके ऊपर आक्रोश करें। वो हम भी उनको कहते हैं कि आप हमारे हाथ क्यों लगा रहे हो। मेरे पापा मम्मी भी कहते हैं आप हमारे हाथ क्यों लगा रहे हो, आपको जो बात करनी मुंह से करो। उसी मौके का फ़ायदा उठा के हमारे गर्दन खींचते हैं, ये करते तुम निकलो अभी के अभी। हमारे हम वीडियो बना लेते तो हमारे फ़ोन छीन लिए गए। और ये सबको यूँ बोलते बोलते आए हैं कि हाई कोर्ट ने हमको ऑर्डर दे दिया। जबकि हाई कोर्ट ने इनको ये ऑर्डर दिया था कि इन्होंने हाई कोर्ट में एसपी के खिलाफ लगाया था कि हमको पैसा नहीं बता रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने एसपी को पैसा बताने के लिए इनको ऑर्डर दिया था। एसपी साहब पैसा बताएंगे ना जाब्ते का कि कितना जाब्ता लगेगा, उस हिसाब से इन्होंने ये लगाया था। तो ये हर जगह सबको बोल रहे थे हमारे पास तो हाई कोर्ट का पोजीशन का ऑर्डर है, हमारे तो मतलब ये प्रशासन को भी धोखा देते हैं। नोटिस तो सीजीएम ने इनको दिया था, और सीजीएम को भी इन्होंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया था कि हमको 13/2 का नोटिस मिला या 13/4 का नोटिस मिला। हमको कभी कोई नोटिस नहीं मिला। इन्होंने हम तक कभी कोई नोटिस पहुंचने नहीं दिया। इन्होंने वाई के वाई घुमाते रहे, नोटिस वाई के वाई घुमाते रहे। ये बात हुई। मतलब टोटल मिला के आप लोगों को अंधेरे में रखा गया? हम लोगों को पूरा अंधेरे में रखा गया। हमको ये पता ही नहीं चलने दिया कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने हर जगह एक्स पार्टी फैसला ले लिया। सर ये 21 दिन ऐसा निकला है कि इन्होंने पूरा ऐसा एनवायरनमेंट किया कि मतलब एक इज्जतदार आदमी को कैसे बेइज्जत किया जाए, एक इज्जतदार आदमी को कैसे मतलब पूरी दुनिया की नज़रों में ऐसा दिखाया जाए कि ये गलत है और हम सही है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है और हम हैं सिंगल परिवार के मिडिल क्लास लोग हैं हम। तो इन्होंने पूरा ऐसा शो किया है कि हम गलत है और ये सही है। कौन सा
कोर्ट से ऑर्डर लाओ, कोर्ट से ऑर्डर लाओ भाई साहब, ये नहीं चलेगा। भूषण बागड़ी को फोन लगाना। आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। देखो सबसे बड़ी बात है, तो ये किसका ऑर्डर है? नहीं ये कोर्ट से ऑर्डर लाओ पहले। किसका ऑर्डर है? ये कौन सा ऑर्डर है? कौन सा ऑर्डर है? तो कोर्ट में किसको हमारे में चल कोर्ट ऑर्डर ला भाई। धक्का मुक्की कैसे कर रहे हो तुम? बाहर किधर आओ? बाहर किधर आओ? बाहर किधर आगे से मना कर दिया कि आप लोन नंबर नहीं देंगे। पेमेंट लेने के लिए मना कर दिया। ठीक है, हाई कोर्ट की पालना नहीं हो रही मतलब। ठीक ठीक। फाइनेंस कंपनी की ऐसी मार के व्यक्ति दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। विगत 21 दिनों से एक परिवार जो है वो दर बदर घूम रहा है क्योंकि उसका ठिकाना कुछ नहीं रहा। जी हाँ, हम सभी ने सुना है कि हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब हमारे से मकान का साया कोई छीन ले और वो भी फाइनेंस कंपनी अपनी बदनीयती के चलते हैं। ऐसा ही मामला उदयपुर की एक रानी जी सुहाल का हमारे साथ है, उनके साथ घटित हुआ है। मैडम, सबसे पहले तो बताएं पूरा मामला क्या है और 7 मई 2025 के दिन सुबह 10:30 बजे कुछ फाइनेंस कर्मी आपके घर पर आते हैं और आपको घर से बेदखल कर देते हैं। क्या पूरा मामला रहा? सर 7 मई के दिन हम सब अपने काम पे थे जी। मैं रसोई में किचन में काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड बाथरूम में नहा रहे थे जी। मेरे दोनों बच्चे अपने रूम में थे जी। जैसे मैं बाहर निकली तो मैं देखती हूँ कि चुपचाप नाल से चढ़कर एक लेडीज जिसने काले कोट पहन रखा था और 5-6 जने काला तो शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखे थे और पीछे 5-6 आदमी पुलिस के आ रहे थे जी। तो मेरे बच्चे ने पूछा भाई आप बिना इजाज़त बिना नोटिस दिए ऊपर नाल तक कैसे चढ़ के आ गए? जी। तो मेरे बच्चे ने ऐसे बोला मुझे नोटिस बताओ आप कि क्या नोटिस लेके आए आप मेरे घर में अंदर घुसने के लिए? तो उन्होंने बस धक्का मुक्की चालू कर दिया, बोले ये तो हमारा घर है। धक्का मुक्की किसने चालू करी आपके साथ? उन वकील साहब की वकील तो एक ही था जो साथ में एजेंट आता है ना अपने, वो वालों ने धक्का मुक्की चालू की। अच्छा, एजेंट वालों ने ठीक है। धक्का मुक्की भी ऐसी की कि ऐसा हाथ बिल्कुल गर्दन पकड़ ली मेरे बच्चे की और हमको खींच के बाहर निकलो तो हमारा घर है। अच्छा। जब मैंने पूछा भाई आपके पास कोई नोटिस है क्या कि आप किस हिसाब से घुसे हो अंदर, तो बोले नहीं आपको तो हम हाई कोर्ट में बताएं, उसमें थाने में बताएंगे। हमारे हाथ में मतलब आपको नोटिस भी कुछ बताया? कोई नोटिस हमारे यहाँ पर नहीं आया। क्या अभी तक भी वो नोटिस आपने देखा था? अभी तक भी थाने में दिखाया हमको नोटिस। थाने में दिखाया? हाँ। फिर उसके बाद आप लोगों को उसी समय घर से बाहर निकल? उसी समय हम जिस कंडीशन में थे कि मैं गाउन में थी, कि मेरे बच्चों ने चड्डा पहन रखा था, हस्बैंड ने पैंट पहन रखी थी, हमको जिस हालत में था उससे बाहर निकाल दिया। और जो ऊपर मेरे किराएदार रहते हैं उन किराएदारों को भी, उनके जो हस्बैंड है वो बाहर काम करते हैं, उनकी एक लड़की है घर में, और उनको भी हाथों हाथ बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला हम तो किराएदार, हमें क्यों खाली करवा रहे हो आप? तो बोला अगर आपने खाली नहीं किया तो आपको थाने में फिट करवा देंगे। मतलब किराएदारों को भी बाहर निकाल दिया। और जब हम उसी समय आप लोग घर से आप लोगों को बांध, तो उसका आपका सामान कहाँ है? सामान सब घर के अंदर पड़ा। सब हम ऐसे निकले मतलब कि हमें कुछ सामान अंदर लेने ही नहीं दिया। हम सामान भी घर के अंदर? मेरा मोबाइल भी अंदर है, मेरे जेवर अंदर है, मेरे कान के अंदर है, मेरे हस्बैंड का पर्स, मेरे हस्बैंड के सारे कार्ड, बच्चों की पढ़ाई की किताब कॉपी सब अंदर है। यहाँ तक कि वो जाते जाते मेरे बच्चे की बाइक को भी साथ में ले जाने वाले थे। मेरे बच्चे की बाइक है, बुलेट है इसके पास में, तो उन्होंने बुलेट भी साथ में ले जाने की कोशिश की, ये भी हम साथ में लेके चले जाएं। और किराएदारों का सामान? वो भी अंदर है, वो भी घूम रहे हैं इधर से उधर। किराएदारों का? हाँ, किराएदारों का सामान भी अंदर पड़ा, वो भी ऐसे कैसे घूम रहे हैं बाहर। तो ये जो लोन था ये कौन सी फाइनेंस कंपनी से आप लोगों ने ले रखा था और कब लिया था ये लोन? ये हमने 2018 में लिया था लोन, और वास्तु फाइनेंस कंपनी है उनसे लिया था हमने लोन, और हमारी किस्तें बराबर जारी थी। यहाँ तक कि हमने कोरोना में भी इनकी किस्तें नहीं रोकी। कोरोना में भी आपने बराबर? हाँ, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि कोरोना में किस्त नहीं लेंगे मतलब आपकी, तो भी उन्होंने हमसे टाइम पीरियड दिया था। थोड़ा टाइम पीरियड दिया, तो भी उन्होंने ना वो हमसे किस्तें बराबर ली। तो फिर मतलब उन लोगों में ऐसी बदनीयती क्यों आई कि उन लोगों ने आपका
ईसीएस जो कटता है, पेमेंट जो करता है, खाते से डिडक्ट होता है, वो काटना क्यों बंद करा? उनकी नियत में खोट आ गई। जब वो एक दो बार मेरे घर पे आए तो उन्होंने देखा पेमेंट तो बच गया कम और मकान बना रखा है इतना बड़ा, तो उन्होंने वसूली के लिए कि भाई जितना पैसा हम इनसे खींच सकते हैं हम खींच ले पैसा। और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे 10 बार ऑफिस में गए कि हम सारा पैसा देने को तैयार है, आप हमें हमें आगे लोन नहीं चलाना है, आगे की स्थिति कैसी है, मैं लोन यही खत्म करना चाहता हूँ, मुझे आगे पैसा नहीं देना है, आप जो आज की तारीख में लोन का बन रहा है वो हम देने को तैयार है। तो आगे वो एजेंट बोलते हैं हमको आपके खाते में कितना पैसा पड़ा है, पहले हमें वो बताओ तो हम आपको बताएंगे कि हमें लोन फाइनल करना है कि नहीं करना है। ये क्या बात हुई? ये ऐसी मतलब बात, उनके हिसाब से तो उनके जो अंदर आउटस्टैंडिंग वो बता रही होगी, वो लेना वो होगा। लेना है सर। अपने खाते में भले 1 करोड़ पड़े हो तो उससे उसके क्या लेना देना? बस उन्होंने की मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, मेरे पास टाइपिंग है उनकी, मेरा बच्चा एक बार नहीं गया 3 बार गया कि हमें ये लोन फाइनल करना, हमें लोन नहीं रखना है। बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि हम ये लोन हम नहीं रखना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बोले कि करना है अगर आपको तो 2035 जो आज से 10 साल के बाद का वो पैसा भी आप अभी जमा करवाओ। मैंने तो मेरी लाइफ में सर इतना प्रशासन देखा है, मतलब कि ऐसे इस तरह से हमसे नियत कर। अब हम जोधपुर गए, वहाँ से हमारे फेवर में आया है कि आपको जब पीएम भी कर दिया है, आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, तो आप इनको जो बकाया राशि 8 लाख रुपए वो 4 लाख रुपए अभी जमा करवाएं, वो अभी आप चाबी लेके, क्योंकि आपके पास छत नहीं घर पे। मैं कितने दिन से बच्चों को लेके बाहर घूम रही हूँ, सही में घूम रही हूँ। जी तो उन्होंने पैसे हमने जमा करवा दिए जी। और चाबी लेने गए हम ऑफिस के अंदर, तो हमको सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेकर 5 बजे तक आप देते हैं चाबी आपको। अभी हम सर से बात कर रहे हैं, अभी हम चाबी नहीं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आपको चाबी नहीं दी? चाबी नहीं देगी, बोले हम हाई हाई कोर्ट। कोर्ट के आदेश में क्या लिखा था? हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई ये जो आउटस्टैंडिंग जमा कराओगे तो तुरंत ही पोजीशन ले लो। हाई कोर्ट के आदेश में साफ लिखा हुआ है कि आप अभी जाइए 4 लाख रुपए जमा करवाइए, हाथों हाथ आप चाबी लेके अपने परिवार को लेके आप अंदर जाइए, सितंबर में आप 4 लाख रुपए और जमा करवा के इस लोन के केस आपका फाइनल हो जाएगा। हमने पैसा जमा करवा दिया है, मेरे पास रसीद है, हम बैंक में भी गए कि सर हमने पैसा जमा कर दिया, अब तो हमें घर की चाबी सौंपी है, तो बोले कि नहीं सर नहीं है अभी हम नहीं। और फिर लास्ट में जब हम इनके माथे पड़ने लगे कि पैसा चाबी दीजिए, हम कितने दिन से बाहर घूम रहे हैं, तो बोलते हम कोई जोधपुर हाई कोर्ट की हम आदेश की कोई पालना नहीं करेंगे, आपकी मर्जी आगे न्यायालय के आदेश की पालना भी नहीं करेंगे हम। तो ये कोई मतलब फाइनेंस कंपनी है या फिर ये कोई प्राइवेट लोग मिलकर दुकान चला रहे हैं? ये प्राइवेट लोग हैं जो हमको हमारा घर देख के, आज हमारे घर की कीमत 2 करोड़ के ऊपर है, वो इनकी नीयत चेंज हो गई है, मतलब कि इन लोगों से अपन जितना वसूल कर सकते हैं उतना वसूल हम कर लें। वरना आज अगर कोई अच्छी कंपनी होती, कोई सरकारी कंपनी होती, तो उनको तो उनके पैसे से मतलब है, भाई परिवार पैसा दे रहा है वो हम लेके इनको अपन फाइनल कर देते हैं, पर इनकी नीयत में खोट आ गई है। वो ये हमको आपसी मतलब परेशानी कर रही है, ये हमारी रेकी करवा रहे हैं, ये हमारे पीछे इन्होंने रेकी, हाँ एक आदमी को छोड़ रखा इन्होंने रेकी करने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, जैसे हमने कोई मर्डर कर दिया हो, जैसे मेरे घर में कोई हथियार निकल गए हो, या हमने कोई ऐसा बिजनेस, मतलब इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं हमारे साथ में कि इनको क्या चाहिए मुझे मालूम नहीं चल रहा है। मतलब अब प्रशासन से क्या मांग करती है? मेरी क्योंकि यही देखिए मांग जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया तो माननीय न्यायालय से बड़ा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को उस आदेश की पालना करनी है। ऐसे में भी अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो सरकार से, प्रशासन से और जो विभाग जिम्मेदार है उनसे क्या अपील करें? मेरी यही अपील है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया, उनके पास हाई कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने हमारे घर में बिना नोटिस के घुस के हमसे पोजीशन ले लिए। अब हाई कोर्ट का फैसला आया हमारे पास में कि इनको 4 लाख रुपए जमा करते चाबी दी जाए, वो हम पालना कर रहे हैं। 24 घंटे हो गए हमें चाबी देने से इनकार कर दिया, हम चाबी नहीं देंगे, अब हम किसके पास जाएं? तो ये थी रानी जी की कहानी कि किस तरह से 21 दिन से दर बदर ये परिवार घूम रहा है, जिसका छत इनसे छीन ली गई है। कोर्ट के आदेश के बाद जब इन्होंने 4 लाख रुपए की राशि जमा कराई थी, 8 लाख रुपए कुल बकाया राशि है, जिसमें 4 लाख जमा करने पर तुरंत पोजीशन देने की बात थी, पर एक फाइनेंस कंपनी ऐसी है जो अभी भी माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना यहाँ पर कर रही है। अब बात करते हैं आखिर जिस व्यक्ति के नाम पर लोन था, मनीष सुहाल का, जिसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो मनीष जी सुहाल का हमारे साथ है। मनीष जी, सबसे पहले तो आप बताओ कि आखिर 7 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे क्या घटनाक्रम हुआ? सर ये बिना नोटिस दिए 13/2 की कार्रवाई, मैं 13/4 की कार्रवाई कर दी, जबकि मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। बाकी नोटिस ये आता है भाई 60 दिन का टाइम दिया जाता है घर के अंदर रहने के बाद, मेरे को घर के बाहर निकाल के इन्होंने 60 दिन का टाइम दिया। अच्छा जी। उस दिन क्या हुआ था सुबह, एक्चुअल में हुआ क्या उस दिन? ये मिसेज कहीं काम कर रही थी और मेरे बच्चे अपने अपने रूम में थे और ये तुरंत आते हैं और कोई नोटिस वोटिस नहीं बताते हैं और आते ही कार्रवाई करने लग जाते हैं कि हमारा मकान है, हमारा मकान है, अंदर घुस जाते हैं।
और हमारे को नोटिस मांगते हैं, भाई आपके पास क्या नोटिस है, तो हमारे को नोटिस नहीं बताया जाता है। और हमारे को 151 की कार्रवाई करके हमारे को समीना थाने ले जाया जाता है अच्छा, ज़बरदस्ती। और ये बच्चों को गला पकड़ दिया जाता है। अच्छा, काले कोट पहन के कौन आए, मैंने कभी वकील नहीं देखे ऐसे काले कोट पहन के आए, सब ने काले कोट पहन रखे थे। जी, सर ये प्राइवेट कंपनी है, बहुत ख़राब कंपनी है, क्या मालूम क्या किस कंपनी से मैंने लोन ले लिया। मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैं 2018 में एग्रीकल्चर पे कोई लोन नहीं देता था, ये कंपनी दे रही थी, तो मैंने एग्रीकल्चर पे इनको लोन लिया। पोस्ट कॉलोनी में मेरा मकान है। आपकी भी उस दरमियान में कुछ मजबूरियां रही कि भाई जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके वो पास नहीं जा सका, एग्रीकल्चर लोन पे लोन नहीं करते थे। उनके पास नहीं जा सका मैं, क्यों, वो करती नहीं थी, अब करने लगी है। जी, तो ये जो किस्तें हैं 2018 से चालू हुई थी, ये कितने समय तक रेगुलर आप लोग पे करते रहे? सर ये 2023 में मैं तक पे करता रहा, और रेगुलर बिना बाउंस हुए? बिना बाउंस हुए। फिर क्या हुआ कि सर इन्होंने 2 ACS मेरे काटे नहीं, और बैंक में पैसा पड़ा था, वो अच्छा। मैंने उपभोक्ता में केस किया। अच्छा, पहले भी केस कर चुके हैं? मैं कर चुका हूँ, और वो उपभोक्ता में मैंने केस किया, वो केस पेंडिंग पड़ा था। उसके बाद ये आते हैं 7 मार्च को, गई 7 मार्च को आते हैं, और अचानक आके मकान सील कर देते हैं बिना पंचनामा। 7 मार्च को आते हैं, 7 मई को आते हैं? 7 मई को, 7 मई, जी, 7 मई को आते हैं, और बिना पंचनामा किए हुए मेरे को तो पुलिस ले जाती है 151 की कार्रवाई करके, और बिना पंचनामा, बिना हमारी देख रेख के, बिना इन्होंने सील लगा दी। और अंदर क्या किया क्या नहीं किया ये जाने, इनका काम है। मतलब अभी भी आप उस बात से अनजान है कि घर के अंदर से कुछ चीज अभी है कि नहीं मेरे है? को कुछ भी मालूम नहीं है जी, मेरे सामने कोई से मकान से परिवार के मुखिया हो, किया है। परिवार के मुखिया आप हो। जी जी आज 21 दिन से पूरा परिवार दर बदर घूम रहा है। जी जी। मानसिक कितनी पीड़ा होती है इन सारी चीजों को लेकर? सर मैं जोधपुर गया हूँ, जोधपुर में वहाँ होटलों में रह के मैंने ये कार्रवाई की है, और मेरे को जज साहब ने सुना है, और जस्टिस ने तो मेरे को तुरंत जजमेंट दिया है कि 24 लाख का आपका लोन है, 16 लाख रुपए आपके जमा हो चुके हैं, 8 लाख रुपए आप जमा कराओ, और 4 लाख रुपए तुरंत जमा कराओ, तुरंत आपको पोजेसन दिया जाएगा। वो 4 लाख जमा कराने की कोई समय मियाद दी थी उन्होंने? और 4 लाख रुपए सितंबर महीने में जमा कराना है। अच्छा, और 4 लाख रुपए जमा करा के जजमेंट के अनुसार 4 लाख रुपए जमा करा के तुरंत मेरे को पोजेसन दिया जाना था। आज 24 घंटे बीत चुके हैं, मेरे को कोई पोजेसन नहीं दिया जा रहा है, और मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये 4 लाख रुपए कब जमा कराए कंपनी। आपने? सर ये 29/5 को, 29/5 को आपने 4 लाख रुपए जमा करा दिए, और कोर्ट के आदेश के हिसाब से, हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से उसमें क्लियर कट 27 तारीख का जजमेंट है, 27/5 का जजमेंट है, और मैंने 29/5 को पैसा जमा करा दिया। ठीक है, मतलब 27 तारीख का जजमेंट था, 29 को आपने पैसे जमा करा दिए, हाँ। 4 लाख रुपए, और उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है जजमेंट के अंदर माननीय न्यायालय द्वारा कि 15 दिन का 4 लाख टाइम। रुपए जमा कराने पर आपको तुरंत पोजेसन दिया जाएगा। पोजेसन। आपको पोजेसन अभी तक जी सर, नहीं दिया गया। नहीं मिल रहा है पोजीशन। और मैं दर बदर की एसपी साहब के पास गया हूँ, एसपी साहब ने मेरे सुनवाई की है, और उन्होंने वो थाने से नहीं देखे, उन्होंने एडिशनल एसपी साहब को बोला है कि भाई जी, पूरे मामले को देखें। पूरे मामले को देखें, तो पर उनकी एक कार्रवाई ऐसी अब होनी फाइनेंस है। कंपनी जो सरकारी आदेश को नहीं मान रही है, जी ये कितना मतलब एक सभ्य समाज के लिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत से परिवार होंगे जो उस फाइनेंस कंपनी से उन्होंने लोन सर, लिया। आज जो मेरे साथ हुआ ये किसी के भी साथ हो सकता है। इस कंपनी से कोई लोन ना ले, ये बहुत ख़राब कंपनी है। ये मैं 2 करोड़ का मकान है, 2 करोड़ का मकान देख के इनको पैसा तो मेरा 7-8 लाख रुपए रह गया है, और 2 करोड़ का मकान मेरा बेचना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, और तो अब क्या है कि छुट्टियां पड़ गई है, हाई कोर्ट की छुट्टियां पड़ गई है, और अब मेरे को कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं, और छुट्टियां पड़ गई है, तो अब मतलब ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड इन लोगों ने प्री प्लांट है, और कोर्ट की अवमानना की जा रही है, मेरे को पोजीशन नहीं दिया जा रहा। अब क्या मांग है टोटल जितने भी विभाग हैं जी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखो सरकारी आदेश है, आपको ही मानना है, मुझे ही मानना है, सबको मानना है। ऐसे में जो सरकारी आदेश की पालना कराने के लिए जो विभाग जिम्मेदार हैं, और जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनसे क्या अपील करना चाहते हो? जी, मेरे को इस जजमेंट के अनुसार मेरे को 4 लाख रुपए जमा है, जो मैंने जमा करवा दिए हैं इनके खाते में, और मेरे को इसमें जजमेंट के अनुसार तुरंत पोजीशन देना है, मेरे को पोजीशन दिलाया जाए। जी, मेरे परिवार बाहर है, और मैं पोजीशन मेरे को दिलाया जाए, तुरंत दिलाया जाए। जी, जजमेंट में यही है भैया, मेरे को तुरंत पोजीशन दिलाया जाए। और मैं अब छुट्टियां पड़ गई है, हाई कोर्ट की भी छुट्टियां हैं, 1 महीने की छुट्टियां हैं,
जी जो जो जून माह पूरा नहीं चलेगा और जुलाई में चलेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं 1 महीने का तक कहाँ जाऊँगा? जी। तो ये थे मनीष जी सुवालका, जिन्होंने अपनी आप बीती यहाँ पर सुनाई कि किस तरह से जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत इनके साथ साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया गया, कि किस तरह से हाई कोर्ट में छुट्टियाँ होने की भी बात इन्होंने बताई कि भाई हाई कोर्ट में अब छुट्टी है, ऐसे में भी अगर हाई कोर्ट की बात यहाँ पर नहीं मानी जा रही, उसके आदेशों की अवहेलना यहाँ पर की जा रही है, तो काफ़ी गंभीर और चिंता का विषय है। अब उन दोनों ही बच्चों से बात करते हैं जो उस दरमियान वहाँ पर घर पर मौजूद थे, जिनके साथ हाथापाई तक भी वहाँ पर हुई। तो हमारे साथ तो उस घटना के चश्मदीद रहे, 7 मई 2025 के दिन घटित घटना के चश्मदीद रहे और परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। भैया सबसे पहले तो अपना नाम बताओ और क्या घटना हुई उस दिन? भैया मेरा नाम दक्ष राज सुवालका है। 7 तारीख को सुबह ये तकरीबन 9:30-10 बजे आते हैं। एकदम हमारा गेट खुला रहता है क्योंकि ऊपर हमारा रेंट पे देते हैं हम, तो वो हम बंद नहीं करते हैं ताकि किसी के भी कोई मेहमान आया जाए। तो ये उसी मौके का फ़ायदा उठा के ये ऊपर घुसते हैं। इन्हें सब पता था कि कब इनका गेट खुला रहता है, ये कितनी बजे जागते हैं, पूरे फैमिली कब घर में होती है, इन्हें सब पता था। तो उसी दौरान इनको पता था कि ये चारों ऊपर ही हैं। मेरे पापा भी ऊपर ही, मेरे मम्मा भी ऊपर ही है। तो ये उसी मौके का फ़ायदा उठा के ऊपर घुसते हैं तकरीबन 9:30-10 बजे। जैसे ये घुसते हैं, मेरे पापा बाथरूम में थे, मम्मा किचन में थे और ये इसके रूम में था, मैं मेरे रूम में था। मैं सुनता हूँ कि कोई ऊपर चढ़ रहा है। तो जैसे मैं ऊपर चढ़, वो पहले ही कुछ मतलब बात करते करते ऊपर आ रहे थे। तो मैं जैसे ही आगे जाके पूछता हूँ कि आप कौन, तो बोले कि हम तो आपके मकान का पोजीशन लेना है। मैंने कहा पोजीशन लेना है, आपके पास क्या ऑर्डर है? आपके पास ऑर्डर तो होगा पोजीशन लेना है। तो बोलते हैं कि ऑर्डर तो है हमारे पास ऑर्डर तो है। मैंने कहा है तो दिखाओ, आपके ऑर्डर है तो दिखाओ, फिर आप घुसो ना। हम तो न्यायालय की पूरी हम उनका सम्मान करते हैं, आप ऑर्डर हो तो दिखाओ फिर घुसो। तो इतने में ये बात चलती रहती है। तो 2-3 जो वो काले कोट पैंट पहन के घुसते, जो अपने आप को वकील बता रहे थे बट वो वकील थे नहीं, तो वो एकदम घुसते मुझे बोलते हैं कि ये तो हमारा मकान है, तू निकल इधर से। मैंने कहा भाई साहब आप आके ऑर्डर हो तो दिखाओ ना, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट ही दूसरा चेंज हो जाए, लड़ाई झगड़े की बात आ जाए। तो वो अंदर घुसते हैं और ऐसे मतलब हमारे धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। उनमें ऐसे 2 जने थे जो 6-6 फीट के खट्टे हट्टे ऐसे लोग थे, हट्टे कट्टे। तो ऐसे घुसते हैं, तो फिर वो हमसे हाथापाई करते हैं। ऐसे उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया ताकि हम भी उनके ऊपर आक्रोश करें, क्योंकि उन्होंने हमको ऑर्डर दिखाया नहीं था। तो उन्होंने ऐसा पूरा इन्वायरमेंट बनाया सब ने मिलकर कि हम भी, क्योंकि प्री प्लान था कि हम उनसे लड़ाई करें। तो उन्होंने उसी मामले में वो हम भी उनको कहते हैं कि आप हमारे हाथ क्यों लगा रहे हो। मेरे पापा मम्मी भी कहते हैं आप हमारे हाथ क्यों लगा रहे हो, आपको जो बात करनी मुंह से करो। उसी मौके का फ़ायदा उठा के हमारे गर्दन खींचते हैं, ये करते तुम निकलो अभी के अभी। हमारे हम वीडियो बना रहे थे तो हमारे फ़ोन छीन लिए गए। इसलिए हमारे पास बहुत कम वीडियो है, बाकी हमारे थोड़े वीडियोज रिकॉर्ड है। बाकी उन्होंने उसके बाद उन्होंने मोबाइल छीन लिया। छीनने के बाद ही उन्होंने मतलब ऐसी चीज़ें करी जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा मोबाइल उन्होंने छीन लिया। ऐसा करते करते वो हमको घर से मतलब हम जाते हैं नीचे, तो आगे भी वो यूँ आगे और पुलिस को पहले ही रख के लाए थे। तो जैसे हम उतरते हैं तो हमारा वो पुलिस आ जाती है और हमको घर से उसी टाइम ऑन द स्पॉट बाहर निकाल देती है। हम जैसे बाहर निकलते हैं तो हमको थाने में ले जाके ये यूँ बोलते हैं कि इन्होंने तो पुलिस वालों से भी करी, इन बात नहीं मानी किसी की भी, तो हमको 151 में बॉन्ड कर देते हैं। 151 की हमारे पे धारा लगा के बॉन्ड कर देते हैं और हमारे पे राजकार्य बाता की ये बॉन्ड लगा देते हैं। तो फिर हम वो थाने के अंदर उन्होंने हमको ये नोटिस दिखाया और ये सबको यूँ बोलते बोलते आए हैं कि हाई कोर्ट ने हमको ऑर्डर दे दिया। जबकि हाई कोर्ट ने इनको ये ऑर्डर दिया था कि इन्होंने हाई कोर्ट में एसपी के खिलाफ लगाया था कि हमको पैसा नहीं बता रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने एसपी को पैसा बताने के लिए इनको ऑर्डर दिया था। एसपी साहब पैसा बताएंगे ना जाब्ते का कि कितना जाब्ता लगेगा, उस हिसाब से इन्होंने ये लगाया था। तो ये हर जगह सबको बोल रहे थे हमारे पास तो हाई कोर्ट का पोजीशन का ऑर्डर है, हमारे तो मतलब ये प्रशासन को भी धोखा देते हैं। ये जो लोग हैं ये प्रशासन को भी धोखा देते हैं, ये सबको धोखा देते हैं। ये सबको यूँ दिखाते हैं कि हम तो बहुत सही हैं, ये लोग ही गलत हैं। फिर हमको बाद में हमको ये पता चला कि नोटिस तो सीजीएम ने इनको दिया था और सीजीएम को भी इन्होंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया था कि हमको 13/2 का नोटिस मिला या 13/4 का नोटिस मिला। हमको कभी कोई नोटिस नहीं मिला। इन्होंने हम तक कभी कोई नोटिस पहुँचने नहीं दिया। इन्होंने वाई के वाई घुमाते रहे, नोटिस वाई के वाई घुमाते रहे। ये बात हुई। मतलब टोटल मिला के आप लोगों को अंधेरे में रखा गया? हम लोगों को पूरा अंधेरे में रखा गया। हमको मतलब हमको ये पता ही नहीं चलने दिया कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने हर जगह एक्स पार्टी फैसला ले लिया। हमारे तक कभी कोई ना तो नोटिस पहुंचा, ना हमारे तक हमको ऐसा लगा कि हमारे पे कोई वारदात होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हम वो देखते हैं नोटिस, सीजीएम ने नोटिस दिया था। फिर ये वहाँ से हाई कोर्ट पे एसपी के पास आता है, तो एसपी इनको वो करते हैं, फ्री कराते हैं। उसके बाद हम हो जाते हैं बेघर। हम उस दिन से आज तक भी हम वापस अभी तक घर में घुसे नहीं हैं।
क्या मतलब इन 21 दिनों में क्या कैसा सर ये माहौल रहा? 21 दिन कैसा- ऐसा निकला है कि इन्होंने पूरा ऐसा इन्वायरमेंट किया कि मतलब एक इज्जतदार आदमी को कैसे बेइज्जत किया जाए, एक इज्जतदार आदमी को कैसे मतलब पूरी दुनिया के नज़रों में ऐसा दिखाया जाए कि ये गलत है और हम सही है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है और हम हैं सिंगल परिवार के मिडिल क्लास लोग हैं हम। तो इन्होंने पूरा ऐसा 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 शो किया है कि हम गलत है और ये सही है। इन्होंने पूरे मतलब कॉलोनी के सामने हमको मतलब ऐसा दिखाया है कि हम गलत है, हम गलत है, हमको ऐसे घसीट के ले गए थे ये। जी ऐसा ऐसा हमको दिखाया गया और मेरे मतलब इज्जत को तार तार करने का इज्जत को तार तार करने का पूरा काम किया। उसके बाद भी ये होता है, फिर भी हमारा हौसला टूटता नहीं। हमने कहा न्याय है तो अगर इनके लिए कोर्ट है तो हमारे लिए भी कोर्ट है, हर इंसान के लिए कोर्ट बनी है। तो हम जोधपुर जाते हैं, हमारी सुनवाई 10 दिन लिया, हमारे सुनवाई 10 दिन बाद होती है। सुनवाई में माननीय जस्टिस दिनेश जी मेहता का ये ऑर्डर निकलता है कि आपका 24 लाख आउटस्टैंडिंग में 16 लाख रुपए आपने जमा करा दिए हैं, तो 4 लाख आप जमा कराते ही तुरंत बैंक आपको पोजीशन देना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं उदयपुर, तो हम जाके हम पैसा हमने जमा करा दिया। हमने 4 लाख रुपए 29 तारीख को ही जमा करा दिया, जबकि हमारे पास 15 दिन का टाइम था। फिर भी हम बेघर है तो हम क्या करें, मरता आदमी क्या नहीं करता। हमने 4 लाख रुपए जमा करा दिए। उसके बाद भी ये हमें कहते हैं कि हम तो भी तुमको चाबी नहीं देंगे, और हमारे लिए हाई कोर्ट कुछ मायने नहीं रखता है, ये हमें ऐसा बोलते हैं। जी मतलब आप लोगों के तो चलो सामान वामान सब अंदर बड़ा जैसा आपने हमारा बताया। सब सामान हमारा, आप यूँ मतलब कि हम उस दिन 10-11 बजे तकरीबन हम घर से बाहर निकले और आज 30 तारीख होने आई है, हम आज तक भी घर में नहीं गए। हमने हर चीज़ खरीदी है। हमारे इन्होंने चप्पल पहनने तक का भी टाइम नहीं दिया हमको चप्पल पहनने तक का भी टाइम नहीं मिला। और किसी ने भी आपकी इसमें मदद करने की कोशिश नहीं की? किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी, क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट ही ऐसा बना दिया कि हम गलत है और ये सही है। अच्छा पहले जब 2023 तक, जैसा आपके पिताजी ने बताया था कि 2023 तक आप लोगों की किस्तें वहाँ पर जारी थी, ईसीएस के थ्रू आपकी किस्तें कट रही थी। 2023 में जब 2 बार किस्तें नहीं कटी ईसीएस की, तो आप लोगों ने उपभोक्ता में केस किया हमने। केस करा। बिल्कुल। उस केस में कहाँ तक पहुँचा था मामला? उस केस में ये कभी कभी तो मतलब अभी तक उस केस की वो फुल एंड फाइनल तो हुआ ही नहीं केस कभी। अभी तक भी वो केस फुल एंड फाइनल नहीं हुआ। इन्होंने ऐसा कुछ किया कि हमको पता ना चले, और ये मतलब नकली एविडेंस बना के इन्होंने ऑर्डर लिया है। ओके मतलब इन्होंने बैंक आपसे कम्युनिकेट करना भी चाहता था, पर इन्हीं लोगों ने उस कम्युनिकेशन को घुमाते रहे। जी। आप तक कभी कोई सूचना? हमारे तक कोई सूचना कभी कोई सूचना नहीं है? कभी कोई सूचना हमको इन्होंने नहीं दी। ये मतलब जब हम एनपीए हुए नहीं थे उससे पहले ये लगाने आ गए कि ये तो एनपीए होने वाला है। हमने कहा कि हमारे जब खाते में होने वाले हैं। हमारे जब खाते में पैसा है तो आपने काटा क्यों नहीं? सही बात है। तो ये मतलब ऐसे गाली गलौज करने लग जाते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं है। हम मतलब कोई इंसान पक्ष रख रहा है तो ये पक्ष को सुनते ही नहीं कभी। मतलब ये हर जने को ये प्रशासन को भी धोखे में रखने वाले लोग हैं। जी जी, ये मतलब एक सोची समझी साजिश को इन्होंने अंजाम दिया। पूरी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इनका पूरा यूँ मकसद था कि अगर इतना महंगा मकान है और आदमी फंसा हुआ है, इस आदमी को अपन ने फंसा दिया है, अपन इसको डिफॉल्टर घोषित कर देंगे तो अपन इस मकान की सस्ते में नीलामी करके इन्हीं के बैंक का आदमी इनको पसंद आ गया होगा, तो ये यूँ चाहते हैं कि हम ही इनका मकान है। जितना बड़ा मकान इंसान एक पूरी ज़िंदगी आज मकान बनाना हर किसी की बात नहीं है। आज कोई आदमी इतनी मेहनत करके पूरी ज़िंदगी निकाल के अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए मकान बनाता है, तो इनको इतनी भी दया नहीं है कि इस इंसान ने मकान बनाया तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं इसके साथ। आप इनके बैंक पे भरोसा करके हमने लोन लिया था कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो इन्होंने मतलब इतने से अमाउंट के लिए हमारे पूरे करोड़ों के मकान को इन्होंने सीज कर दिया। ये एनपीए कराया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अब आपके पिताजी से बैंक के टर्म्स में तो कोई लेन देन करेगा ही नहीं। हाँ, आपके लिए तो भविष्य के रास्ते ही बंद कर दिए या बिल्कुल इन्होंने मतलब ऐसा कर दिया हमको कि हम पैसा जमा करा रहे हैं तो भी हमको चाबी नहीं दे रहे हैं। हमें कहते हैं कि हम चाबी नहीं देंगे, हम तो मकान बेच देंगे। अरे जब हमको तो हमारे न्यायालय पे भरोसा है कि हमको हमारा अब क्या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हो? हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, और हमारे साथ ऐसा इन्होंने कर दिया है कि हमको मजबूर कर रहे हैं कि तुम ऐसा कुछ कर दो कि हम ये मकान ले लें। अब हमारे साथ कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पूरी जिम्मेदारी बैंक की और प्रशासन की रहेगी, क्योंकि हमें वास्तु हाउसिंग फाइनेंस की रहेगी और प्रशासन की रहेगी, क्योंकि हमें कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। हम बाहर ही घूम रहे हैं। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे पक्ष में आया है, फिर भी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे जी। हमारे को। ये पूरा मजबूर करना चाहते हैं, ये हमें मजबूर करना चाहते हैं कि तुम ऐसा कोई कर गुजरो। ये हम ऐसा कर रहे हैं।
इन्होंने घर के बाहर जो पोस्टर लगा रखा है उसमें नंबर है, वो भूपेंद्र झाला मैनेजर के नंबर है। हम लगातार उस फ़ोन में फ़ोन कर रहे हैं, ना तो हमारा वो फ़ोन उठाते हैं, हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाते। मतलब ये हमारे साथ पर्सनल दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं कि हम तुम्हारा मकान ले लेंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम मतलब तुम्हारा। बदनीयती की हद इस तरह की थी कि आपको पूरी तरह से आपकी इज्जत को भी तार-तार किया गया, बिल्कुल भविष्य में कोई बैंक आपसे संबंध ना रखें इस तरह का व्यवहार किया गया, और लोगों की लोग भी तो देखते हैं ना, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी देखा ही होगा। ये जानते थे कि इंसान की इतनी इज्जत है, तो हम इस इज्जत को कैसे मिटाएं, क्योंकि वो जानते थे इज्जत मिटा देंगे तो ये मरता करता कैसे भी पैसा लाएगा, हमारे इलीगल जो हम पैसा मांग रहे हैं सब देगा। मतलब ये इतना पैसा मांग रहे हैं, जबकि हम 24 लाख का तो लोन था, आदमी 2023 तक बराबर पैसे भर रहा है, हमारे खाते में पैसे थे, फिर भी तुमने डिफॉल्टर कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि 32 लाख लाओ, 33 लाख लाओ, 34 लाख लाओ, ऐसी मतलब ये डिमांड भी बढ़ाते जाते हैं, डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब हम इनसे कुछ बात करें तो डिमांड बढ़ाते जाते हैं। और जब अगर सब बातें साइड में, जब अगर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि आप इतना जमा करा के और पोजीशन ले, तो हमें चाबियाँ क्यों नहीं मिल रही है? जी, तो वाकई में बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब हाई कोर्ट का आदेश था और हाई कोर्ट के आदेश की पालना जब सुहाल का परिवार ने करी, कि उन्होंने, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया कि 8 लाख रुपए की बकाया राशि, जिसमें से 4 लाख रुपए 15 दिन के भीतर जमा कराने पर आप तुरंत पोजीशन ले सकते हैं। जब व्यक्ति 4 लाख रुपए जमा करा देता है उसके बाद भी यहाँ पर पोजीशन नहीं मिलता, जो काफ़ी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल उदयपुर की आम आवाम से है, क्या इस तरह की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसे उदयपुर में व्यापार करने का अधिकार है? सुहाल का परिवार तो मात्र एक उदाहरण है, हो सकता है कल आपका भी नंबर हो। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।